बच्चों आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बारे में, जो कि मेनली सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है। इस पर जरूरत वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में, रोटेशनल मोशन में भी पड़ती है, मैग्नेटिज्म में भी पड़ती है, लेकिन मेनली ये सर्कुलर मोशन का ही कंसेप्ट है। क्या होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और उसको कैसे अप्लाई करते हैं, पर्टिकुलरली सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। बेटा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये होता क्या है? ये है एक्सीलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग। लेट्स स्टार्ट। सपोज हमारे पास एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। मान लो हमने धागे से पत्थर को बांधा है और हम उसको ऐसे गोल घुमा रहे हैं, ठीक। और हमें अलग अलग पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना हो। फॉर एग्जांपल ये बॉल धागे से बंधी है और ये ऐसे घूम रही है सपोज क्लॉकवाइज। तो बेटा इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो तो टेंजेंट पर होता है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे होती है तो वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट, यानी अगर धागा किसी कारण टूट जाए तो बॉडी टेंजेंट के अलोंग जाती है। तो बस करना आपको क्या होता है, आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट लेना होता है वेलोसिटी वेक्टर के एक्सिस पर, चाहे उसके अलोंग चाहे उसके अपोजिट। जैसे अगर हम लोग यहाँ से बात करें, इस पॉइंट से बात करें, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो इसका तो कभी कोई कंपोनेंट बनेगा ही नहीं क्योंकि 90 डिग्री पर है। इसका मतलब इस केस में आप क्या बोल दोगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है। सपोज ये बॉल आगे कहीं पहुँची, मान लेते हैं बेटा यहाँ कहीं की बात करते हैं। अब चलो ये बॉल यहाँ कहीं पहुँची, वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट पर होगा, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर अगेन। तो जब आप एक्सीलरेशन लोगे तो एक्सीलरेशन ग्रेविटी ऐसे डाउनवर्ड है। इस लाइन को बेटा अगर आप यहाँ से आगे बढ़ा दो, ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी थीटा। तो जी का एक कंपोनेंट मिलेगा हम लोगों को जो वेलोसिटी के अपोजिट है। कितने का है बेटा, इधर जी कॉस इधर जी साइन थीटा। इसका मतलब इस केस में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जी साइन थीटा का होगा। और अगर ये पूछा जाए कि ये एक्सीलरेशन है या रिटार्डेशन है, तो ये रिटार्डेशन है क्योंकि जी साइन थीटा वेलोसिटी के अपोजिट है। सिमिलरली अब आप अगर बात करो इस पॉइंट की, सपोज बेटा यहाँ पर भी वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, जी ऐसे डाउनवर्ड लग रहा है। ये अगर आप एंगल को थीटा ले लो तो जी का अगेन जो कंपोनेंट आपको मिल रहा है बेटा, ये जी का डायरेक्शन है। तो जी का जो कंपोनेंट मिल रहा है वो वेलोसिटी के अपोजिट मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी वो रिटार्डेशन है। तो ये सभी जगह पर आप टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जी साइन थीटा डिफाइन करते जाओगे। ऑब्वियसली थीटा उस समय का एंगल होगा। अब जैसे बॉल पहुँचेगी अपने टॉप मोस्ट पोजिशन पर, वहाँ पर बेटा इसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट वाला पॉइंट हो गया। मतलब अब आप ले आओ यहाँ पर, तो अगेन जो वेलोसिटी वेक्टर है वो तो आ गया ऐसे टेंजेंट, जी डाउनवर्ड है। अगेन इनके बीच का एंगल कितने का है बोलो, 90 डिग्री। तो इस केस में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन फिर से 0। यहाँ पे 0 था, यहाँ जी साइन थीटा, इन दोनों जगहों पर वो रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन है क्यों? क्योंकि वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ से इसके बाद अब वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जब इसके आगे आप बात करोगे, सपोज आप इस पॉइंट की बात करोगे, इस पॉइंट की बात करोगे, तो अब आप देखोगे ग्रेविटी का कंपोनेंट ये रही ग्रेविटी, ये रही वेलोसिटी। मान लो ये एंगल थीटा है। तो अब आप देखोगे कि जी का कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग मिल रहा है, वेलोसिटी के एक्सिस पर मिल रहा है, वो पॉजिटिव हो गया जी साइन थीटा। इसका मतलब बॉल जब यहाँ से इतने ऊपर तक, यानी ये टॉप मोस्ट पोजीशन तक जा रही है, तब तक रिटार्डेशन है। और बेटा होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक बॉल यहाँ से ऊपर जा रही है तब तक तो उसकी स्पीड घट रही है, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो इसके बाद एक्सीलरेशन होना चाहिए, यानी वो स्पीड बढ़नी चाहिए। सिमिलरली अगर आप अब ले लो इस पॉइंट पर जाके, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, तो ग्रेविटी का अगर आप बेटा कंपोनेंट ले लो, ग्रे रहा ग्रेविटी, ये है वेलोसिटी वेक्टर। तो अगर ये एंगल थीटा सपोज, तो अब एंगल कहाँ से ले रहे हो आप, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। सपोज आप लोगों ने ये एंगल ले लिया, इसको लिया होता तो कॉस थीटा आ जाता, इसको ले लेंगे तो कॉस थीटा इधर, और इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा। अब वो एक्सीलरेशन है, मतलब यहाँ से जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है रिटार्डेशन है, यहाँ से बॉल नीचे आ रही है तो एक्सीलरेशन है। कुल मिला के टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और कुछ नहीं है, बस वो एक्सीलरेशन का कंपोनेंट है किधर, वेलोसिटी के एक्सिस पर। जब आप वेलोसिटी के अपोजिट देख रहे हो तो रिटार्डेशन है, जब आप वेलोसिटी के अलोंग देख रहे हो तो वो एक्सीलरेशन है। ठीक है बेटा, इसी तरह से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट उस पर पहले से लोड हैं और लोड हो भी रहे हैं। अगर आपको अपने फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी हो तो बेटा इसी में चैनल पे आप देखो क्विक रिवीजन ऑफ फिजिक्स थ्रू फॉर्मूले।
उसमें आपको पूरा जो फिजिक्स के मेन फॉर्मूले हैं, ऑलमोस्ट 98% फॉर्मूले आप कह सकते हो, 2% इधर उधर बिखरे हो गई, तो वो 98% को आप पूरा उसका एक्सप्लेनेशन भी है उसमें और फॉर्मूले का सेट भी उसमें अवेलेबल है। बट आपने फिजिक्स को अगर आप और इम्प्रूव करना चाहते हो और अच्छी रैंक से फाइट करना चाहते हो कोई कंपटीशन का, तो मतलब ये है कि आपको अपने कंपटीटर से बेटर होना है। फिजिक्स मूनशॉट ऐप को डाउनलोड करो बेटा, उसमें आपने जो भी चैप्टर अपना पढ़ लिया कहीं भी आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में, आप उसके टेस्ट दे सकते हो चैप्टर वाइज। आप उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हो बेटा, कोई बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं तो डाउट्स का आंसर आपको थोड़ा समय लग सकता है मिलने में, इसलिए बी पेशेंट और एक समय पे आप एक ही डाउट उसमें पोस्ट करो, ठीक है। अगर किसी का मान लो ये चैप्टर वीक है, सपोज सर्कुलर मोशन, या उसे और स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसको क्योंकि कई बार तो स्टूडेंट को खुद ही नहीं पता होता कि उसका कौन सा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है ना, तो उसको आप पूरा वो चैप्टर आपको मिल जाएगा उसके स्टोर सेक्शन में विद वेरी नॉमिनल प्राइस 300 एंड सो ऑन। और उसमें बिल्कुल प्लान्ड वे में पहले आपने ये लेक्चर्स पढ़ लिए, और वो लेक्चर्स बहुत लेंथी नहीं हैं, वो लेक्चर्स 30-40 मिनट्स के राउंड के हैं, बिल्कुल कंडेंस्ड हैं, यानी उसमें बिल्कुल टू द पॉइंट बात की गई है, जो टाइम का यूटिलाइजेशन होता है उसकी बात की गई है। तो आप उन लेक्चर्स को करो और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चंस का उसमें कहे जा रहे हैं वो कर लो, तो आपको बेटा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप किसी भी डेमो पर्पज़ के लिए एक लेक्चर को लो, उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं, सर्कुलर, SHM, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, पूरी फिजिक्स अभी नहीं है, धीरे धीरे उसमें चैप्टर्स और लोड हो रहे हैं। तो आप किसी भी एक चैप्टर को फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़ लेके देखो, आप बिल्कुल उसके बाद कहीं के भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने लगेंगे, चाहे वो नीट के हैं, चाहे वो JEE के हैं, चाहे वो आपके स्कूल एग्जाम्स हैं, ठीक है। बट कोई और टॉपिक अगर आपको चाहिए इसी तरह से तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।